हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लास पर। दोस्तों एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी जीडी के एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 1997 से लेकर और अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए एग्जाम में तो वो सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करवाते हैं। और इस सीरीज़ में आपको वही प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप पार्ट 1 आप नहीं देखें, ये इसका जो कि एपिसोड 2 है, अगर आप पहला नहीं देखे हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ साथ प्लेलिस्ट में भी आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को हम टाइप 2 से, क्योंकि टाइप 1 के क्वेश्चन जो कि यहाँ पर लगभग 70 से 75 क्वेश्चन उसमें थे, तो उन सारे प्रश्नों को हम अच्छी तरह से जो कि यहाँ पर डिटेल में कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को जो एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न जो कि हम पिछले वीडियो में कवर करवा चुके हैं। अब यहाँ पर टाइप 2 जो कि है तो हम यहाँ से देखेंगे प्राचीन भारत का अभी जो कि यहाँ पर टाइप 2 चल रहा है भारत का इतिहास में। तो टाइप 2 में पहला प्रश्न जो कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है और सारे प्रश्न जो कि आप देख सकते हैं ये एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 1997 से लेकर और अब तक के जितने भी एग्जाम हुए तो वो सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा और सभी प्रश्नों के लिए आप खुद भी उत्तर करने की कोशिश करिएगा और वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करिएगा कि इसमें कितना आप करेक्ट कर पाए हैं। और वीडियो आपको कैसा लगता है ये भी बताइएगा ताकि मुझे और थोड़ा मोटिवेट मिले वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, यानी कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के बारे में हम पूछ रहे हैं कि कौन थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे तो वो ऋषभ देव थे, याद रखिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले आज जो कि इंपोर्टेंट जो भी यहाँ पर पूछ जाते हैं तो आपको याद रखना है जैन धर्म के ये यहाँ पर जो कि प्रथम है, ये भी आपको लिए इंपोर्टेंट है। और साथ साथ यहाँ पर अरिष्टनेमी के बारे में भी याद रखिएगा, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अरिष्टनेमी कैवें नंबर के थे, याद रखिएगा। ये जो थे ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। और 24वें कौन थे तो ये महावीर स्वामी थे, ये भी तो आपको पता ही होगा, लगभग सभी लोगों को पता होगा, याद रखिएगा। और साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी जो कि यहाँ पर पूछे जाते हैं तो उन्हें भी याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर 24वां याद रखिएगा, 23वां याद रखिएगा, प्रथम याद रखिएगा। और एक यहाँ पर जो कि संभवनाथ ये तीसरे थे, ये इसे भी याद रखिएगा। ये सारे जो संभवनाथ थे वो तीसरे थे, तो इन सारे को याद रखिएगा जो कि एग्जाम में पूछ जाते हैं मोस्टली टाइम। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो ये किस धर्म का ग्रंथ है आपको पता होगा, याद रखिएगा। ये जो कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक, याद रख त्रिपिटक या विनय पिटक अगर आपके बारे में यानी कि एग्जाम में पूछे आपको तो यहाँ पर याद रखिए ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे, याद रखिए त्रिपिटक और विनय पिटक। ये कितनी बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितनी बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है, यानी कि यहाँ पर 3 तो ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें त्रिरत्न में कौन जो कि शामिल नहीं था ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा जैन धर्म के कौन जो कि त्रिरत्न में शामिल नहीं थे। यहाँ पर सही विश्वास जो शामिल था, सही ज्ञान भी शामिल था, सही दृष्टि ये यहाँ पर शामिल नहीं था। और दोस्तों यहाँ पर सदाचरण ये यहाँ पर था ही, याद रखिएगा सही दृष्टि जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आप पूछ रहे हैं त्रिरत्न नहीं है, ये यहाँ पर त्रिरत्न में नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। तो याद रखिएगा अजंता की जो चित्रकारी थी वो किससे प्रेरित है, तो वो दयालु जो कि बुद्ध से प्रेरित था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरण विद था। तो याद रखिए संस्कृत का प्रथम व्याकरण विद कौन था आप सभी को बताना है, तो वो कल्हण, याद रखिएगा। संस्कृत के प्रथम यहाँ पर पाणिनि, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये पाणिनि हो जाएगा। कल्हण के द्वारा लिखा गया तो कौन सी पुस्तक, ये आप सभी को कमेंट करना है कि कल्हण के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था। तो याद रखिए मैं बता देता हूँ राजतरंगिणी, याद रखिए राजतरंगिणी पुस्तक ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, ये आप एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। राजतरंगिणी के लेखक जो कि कल्हण है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर जो कि पाणिनि हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण से आपसे बारे में पूछे कि संस्कृत व्याकरण का जनक, या फिर डायरेक्टली पूछ दे कि संस्कृत व्याकरण विद कौन थे, तो आपको पाणिनि आंसर लगाना है। ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी पूछा गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे। तो याद रखिए गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य गणराज्य के थे, जो कि पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट बार रिपीटेड हुआ है। तो याद रखिए ये शाक्य गण के मुखिया थे, इनके पिता शुद्धोधन और उन्हीं का ये पुत्र यानी कि शुद्धोधन के पुत्र थे। और शुद्धोधन जो कि यहाँ पर शाक्य गण के मुखिया थे, याद रखिए। तो ये शाक्य गणराज्य के थे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर
कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध का जो अर्थ होता है वो ज्ञान प्राप्ति, यानी कि जब इससे पहले वो जो वर्तमान कहलाते थे, लेकिन जब इनको यहाँ पर यहाँ पर वर्तमान सिद्धार्थ, याद रखिएगा कि इससे पहले ज्ञान प्राप्ति से पहले जो कि बुद्ध यहाँ पर सिद्धार्थ कहलाते थे, लेकिन जब इनकी आयु 35 वर्ष की हो गई तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूर्णिमा के दिन, यानी कि वैसाखी पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। और तब से ये जो कि गौतम बुद्ध कहलाने लगे, याद रखिएगा। इससे पहले क्या नाम था, तो सिद्धार्थ नाम था, याद रखिएगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध का जो कि पहले नाम क्या था। अगला प्रश्न देखिए कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो वो बोध गया में हुआ था। बोध गया, तो ऑप्शन नंबर 2 में आप याद रखिएगा बोध गया में जो कि उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में, ये तो आपको पता होगा। और जो कि यहाँ पर चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो याद रखिएगा सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है, तो यहाँ पर वाम साथ पाक किसनी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भारत में उत्पन्न जो कि बाद वाला बौद्ध धर्म का सबसे आधुनिक ग्रंथ यही है बौद्ध धर्म का, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा गया था बहुत ज़्यादा बार कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, याद रखिएगा कि यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो विनिर्वाण मिल जाएगा, इस पर ये विश्वास करते थे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये तो जो कि सही है ही यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये, और साथ साथ यहाँ पर दुनिया दुखों से भरी, ये भी यहाँ पर सही है। और जो कि लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते थे, ये भी यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस की लड़ाई लड़ी गई थी, तो किस नदी के बीच लड़ी गई थी, यानी कहाँ पर किस नदी के किनारे पर लड़ी गई थी। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लड़ाई लड़ी गई थी वो झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी। इसका वर्तमान में नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसी को जो कि वितास्ता कहा गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। और ये प्रश्न देख सकते हैं कि कितनी बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो हो सकता है कि आगे एग्जाम में भी पूछा जाए, चाहे वो MTS के एग्जाम हो या फिर CHSL का भी जो कि एग्जाम डेट आ गया है, तो CHSL के एग्जाम में भी ये प्रश्न जो कि पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया। तो याद रखिए ये किसके अधीन चला गया था, तो ये सेल्यूकस निकेटर के पास चला गया था। ये किसका राजदूत था सेल्यूकस निकेटर, तो ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे। तो याद रखिएगा जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो वो कहा जाता था चैत्य कहा जाता था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इस प्रकार करने इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, यानी कि इच्छा जो है वो कष्टों का कारण है। और वास्तव में लोभ दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा कष्ट का कारण बन जाता है। अगर आप लोभ ही नहीं करेंगे तो आपको कोई भी यहाँ पर ना तो कष्ट होगा ना ही कोई यहाँ पर लालच होगा, तो कुछ होगा ही नहीं। तो 14 के लिए यहाँ पर जो कि सही तो ऑप्शन नंबर ये रखिए, ये बौद्ध धर्म का जो कि था। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। तो याद रखिएगा बुद्ध का समकालीन कौन सा शासक था, तो यहाँ पर बिंबिसार था। ऑप्शन नंबर 2 जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ये कब से कब तक था, याद रखिएगा इसका शासनकाल जो था वो 544 से लेके, याद रखिएगा 544 से लेके और 492 तक, यानी 492 ईसा पूर्व, याद इसी भी नहीं याद रखिएगा, ईसा पूर्व याद रखिएगा, ईसा पूर्व उस टाइम पे चलता था, याद रखिएगा। ये 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इसका जो कि शासनकाल था। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर। और ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया एग्जाम में। दोस्तों सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ऐसे वैसे नहीं लीजिएगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कंटेंट आपको पेड कोर्स में मिलता है जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखिएगा कि बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में संकलित है। तो याद रखिएगा बुद्ध के जन्म और पूर्व जन्म की कहानियाँ जो संकलित है तो वो किस में संकलित है, तो वो जातक कथाएँ में संकलित है, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी तो कहाँ पर आयोजित की गई थी। याद रखिए वो राजगृह में हुई थी। राजगृह कहाँ है ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि राजगृह कहाँ पर है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि राजगृह जो कि वैशाली में स्थित है,
ये भी इम्पोर्टेंट है प्रश्न, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप लोग तो मुझे पता है कमेंट करेंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आंसर नहीं पता होगा तो आप ढूंढने की भी कोशिश नहीं करेंगे, बस ऐसे ही उसको स्किप करेंगे कि जाने दो भाई आगे देखेंगे। तो ऐसा मत बिल्कुल भी कभी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है अगर आप ऐसे छोड़ते चलते हैं तो। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। तो याद रखिएगा बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है, तो ये जो कि धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। याद रखिएगा यहाँ पर इसे धम्म चक्र क्योंकि प्रवर्तन यहाँ पर कुछ अलग यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर ऑप्शन में आपको जो मिलेगा एग्जाम में तो धर्म चक्र प्रवर्तन मिलेगा। याद रखिएगा ये बोध गया से चलकर महात्मा बुद्ध जब सारनाथ पहुँचे थे तो वहाँ पर ये अपना जो कि प्रथम उपदेश दिए थे। याद रखिएगा ये कहाँ पर दिए थे, तो बोध गया से चलकर जब यहाँ पर सारनाथ में पहुँचे तब यहाँ पर वो प्रवचन अपना दिए, यानी कि प्रथम उपदेश दिए थे, उसे यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कि बुद्ध जो कि धम्म और संघ मिलाकर कहलाते थे, तो वो क्या मिलकर क्या कहलाते थे, बुद्ध जो धम्म और संघ को मिलकर क्या कहलाते थे, तो वो कहलाते थे त्रिरत्न कहलाती है, जो कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में शायद करवाया था कि त्रिरत्न में क्या क्या सब आते हैं। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कि मिलिंदपन हो क्या है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिलिंदपन हो क्या है, तो याद रखिएगा मिलिंदपन हो क्या है, तो ये एक जो कि बौद्ध ग्रंथ है। याद रखिएगा बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम था मिलिंदपन हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। तो याद रखिए कौन सा संप्रदाय जो कि बौद्ध धर्म का नहीं है, तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है महायान जो कि था ही, हीनयान भी था, और यहाँ पर दिगंबर ये यहाँ पर नहीं था, दिगंबर यहाँ पर नहीं था, और बाकी यहाँ पर थेरवाद ये यहाँ पर था। तो याद रखिएगा दिगंबर जो कि नहीं था बौद्ध धर्म का, ये जैन धर्म का था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर। सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि यहाँ पर और भी छात्रों के पास ये वीडियो पहुँच सके और वो अपनी तैयारी में थोड़ा बूस्ट कर सके। पहला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो याद रखिएगा महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे, तो वो जमाली थे। याद रखिएगा महावीर के जो प्रथम शिष्य हुए थे वो उनके महावीर के दामाद थे। याद रखिएगा महावीर के प्रथम शिष्य जमाली जो उनके दामाद थे, और उन्होंने अपनी पुत्री अनुजा प्रदर्शनी के साथ इनका जो कि विवाह किया था, और इस तरह से वो दामाद भी थे और शिष्य भी थे। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल यहाँ पर अगर आपसे एग्जाम में दामाद के बारे में पूछे तब यहाँ पर दामाद ही आंसर लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कि वर्धमान जो कि महावीर और किस नाम से विख्यात हैं। तो याद रखिएगा वर्धमान या वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं, तो याद रखिएगा वो यहाँ पर जो कि जेना नाम से भी विख्यात थे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो कि सही है। ये क्वेश्चन शायद आपको देखने के लिए ना मिला है वो, बट यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल 2013 में पूछा गया था, तो हो सकता है आप इस बार भी एग्जाम में पूछा जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। तो याद रखिए तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे, तो वो जो कि पद्म संभव थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के थे, कि तिब्बत के बौद्ध यात्री थे। याद रखिएगा ये तिब्बत के थे जो कि बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिए थे। 8वीं शताब्दी में ही जो कि बौद्ध मुनि पद्म संभव का आगमन हुआ था। याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो याद रखिए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था, तो ये जो अंकित किया गया था ये क्या गया था अशोक मौर्य का जो कि रुक्मिणी दे स्तंभ से। याद रखिएगा कहाँ पे था इनका जन्म, तो ये लुम्बिनी। याद रखिए लुम्बिनी नेपाल में इनका जो कि जन्म स्थान था। याद रखिएगा ये भी एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। और मौर्य सम्राट अशोक ने जो कि 249 ईसा पूर्व में लुम्बिनी की अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान एक स्तंभ बनवाया था, और अशोक स्तंभ समय लुम्बिनी जो कि रुक्मिणी के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा रुक्मिणी देवी के नाम से जानते थे इसको। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक हो जाएगा बुद्ध के युग में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर अभी हिस्ट्री का क्लास देख रहे हैं, इसके बाद हम साइंस के भी सारे चैप्टर बाय चैप्टर आपको करवाएंगे, तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा ही देखिएगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और साथ साथ अगर सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन को भी ऑन करिएगा, वरना आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा और वीडियो से नहीं देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देखिएगा कि जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों का जो कि
मान्यता प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा उस समय कितने आश्रम को जो कि मान्यता प्राप्त हो गया कि वो रजिस्टर्ड था, तो केवल और केवल 4 जो कि यहाँ पर रजिस्टर्ड थे। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था। तो कौन सा काल कहलाता था, याद रखिएगा वो जो कि यहाँ पर धार्मिक उत्तेजना का काल कहलाता था। याद रखिएगा धार्मिक उत्तेजना का काल यहाँ पर जो कि कहलाता था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की काल को। और ये क्वेश्चन भी कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, आप देख सकते हैं SSC CHSL के एग्जाम में भी पूछा गया था। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था। तो भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिए ये महावीर थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी CHSL के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता था। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दिया था। बाकी यहाँ पर त्रिरत्न क्या इंगित करता था, यानी कि इसके त्रिरत्न से क्या अभिप्राय था, तब यहाँ पर यह ऑप्शन ही गलत दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों त्रिरत्न जो जो शामिल थे तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया। त्रिपिटक या यहाँ पर त्रिपिटक या 3 टोकरी जो कि विभिन्न बौद्ध ग्रंथों के लिए इस्तेमाल कर प्रारंभिक शब्द है और इसे अंग्रेजी में जो कि कैनन के रूप में जाना जाता था। लेकिन त्रिपिटक यानी कि सूत पिटक, विनय पिटक और अब्धम पिटक है। यहाँ पर त्रिरत्न के बारे में एक भी यहाँ पर ऑप्शन जो कि यहाँ पर सही नहीं दिया गया, सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध के हथियारों का इस्तेमाल किया, युद्ध में पहली बार हथियारों का इस्तेमाल किया था, तो वो कौन सा राज्य है। आप सभी इसका आंसर जरूर करिएगा, शायद आपको पता होगा। तो याद रखिएगा वो कौन सा राज्य है, तो वो राज्य मगध हो जाएगा। मगध साम्राज्य की पहली बार युद्ध में जो कि हथियार का उपयोग किया गया था इसमें। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर कि उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राजसंघ था। तो याद रखिएगा वो कौन था, तो वो वज्जी था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर याद रखिएगा कि वज्जी या बिज्जी, इसका नाम वज्जी या फिर यहाँ पर जो कि बृज्जी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक संघ था। और बिज्जी के साथ साथ जो कि 8 राजवंशों के संघ थे, जिसमें वज्जी, लिच्छवी, यात्रिक और विदेह अधिक महत्वपूर्ण थे। और यह 16 महाजनपदों में से एक था। वज्जी जो कि जनपद में गणतंत्रात्मक शासन था। याद रखिएगा 16 जनपदों में से भी ये एक था। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो 33 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 अंग शब्द का उपयोग किया गया था। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना जो कि पहला उपदेश दिया था। तो याद रखिएगा कि किस मुद्रा में जो कि सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, तो वो दिया गया था धर्म चक्र मुद्रा में। और किस भाषा में दिया गया, कई बार आपसे एग्जाम में ये भाषा के बारे में पूछे तो याद रखिएगा संस्कृत के धर्म चक्र में जो कि तत्सम धर्म चक्र का प्रयोग किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर कि कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा कैवल्य किस धर्म से संबंधित है, तो वो यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित है। ये SSC CGL के एग्जाम में पूछा गया था। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो कौन सा बौद्ध धर्म है जो कि 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो यहाँ पर अंगुत्तर निकाय है। याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर कि 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न। याद रखिएगा किसकी राजधानी जो कि तक्षशिला है, तो याद रखिएगा आप सबको पता होगा कि गांधार की राजधानी जो कि यहाँ पर तक्षशिला था। याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर कि स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है। तो 38 के लिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 मृत्यु से संबंधित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान जो किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ये कनिष्क के शासनकाल में विभाजित हुआ था। अगर आपको दोस्तों इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप आसानी से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो याद रखिएगा वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको धुंधला यहाँ पर दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा स्कैनिंग में दिक्कत था। बाकी यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए यहाँ पर जो सही तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर कनाद हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर कि बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। तो बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे उसमें लगभग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रंथ जो लिखे गए थे तो वो
पाली भाषा में लिखे गए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, और अगर उपदेश के बारे में पूछ कि वो धर्म जो जितने भी उपदेश दिया गया था वो किस भाषा में लिखा दिया गया था उपदेश हुआ है, तब यहाँ पर संस्कृत याद रखिएगा, तब यहाँ पर संस्कृत सही हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, तब यहाँ पर पाली जो कि सही आंसर हो जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया के बारे में आप पढ़े होंगे काफ़ी अच्छे से, और अगर नहीं पढ़े हैं तो याद रखिएगा कि ये जो कि गौतम बुद्ध को जो कि एशिया का प्रकाश कहा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर, कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा महावीर का जो जन्म हुआ था तो वो हुआ था, सॉरी महावीर का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ पे है, तो ये वैशाली में है, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर, कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। गौतम बुद्ध से संबंधित कौन सा स्थान इसमें नहीं है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का संबंध किस स्थान से नहीं है। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का संबंध जो है वो पावापुरी से नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो कि सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर, कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। तो 45 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा, याद रखिएगा। कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है, तो वो अहिंसा परमो धर्म के पुजारी थे, याद रखिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर लाइव स्ट्रीम जो करता था उसमें यहाँ पर कुछ टाइम यहाँ पर ज़्यादा लगता था और क्वेश्चन यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो पाते थे, इसलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम के लिए आपके पास समय बहुत कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर, कि महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। तो याद रखिएगा महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है, तो इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, न्याय से, याद रखिएगा। न्याय से हो जाएगा इनका संबंध। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर, कि 7वीं शताब्दी के आरंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा था। तो याद रखिए थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा था, प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो हर्षवर्धन बैठे थे उस समय पर, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर, कि भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि आगम सूत्र कहा गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 49 जो कि आपका सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो कि 49 दिया गया है कि डॉटर जो कि युद्ध का 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा फोरस के विरुद्ध लड़ा गया था, तो वह इनको कौन सा युद्ध था। तो याद रखिए वो कौन सा युद्ध था जो 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम डायरेक्टली भी पूछ लिया जाए कि 326 ईसा पूर्व में कौन सा युद्ध लड़ा गया था जो कि सिकंदर महान द्वारा राजा फोरस के विरुद्ध लड़ा गया था, तो वो कौन सा युद्ध था। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हाइडेपेसस का युद्ध लड़ा गया था, याद रखिएगा। ये युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, याद रखिएगा। और सिकंदर महान के और पंजाब के जो कि ये जगह कहाँ पे है, ये पंजाब के हाइडेपेसस झेलम नदी के तट पर ये जगह है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर, कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो कि कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में आए थे। तो याद रखिए वो कितने महाजनपद जो कि अस्तित्व में आए थे, तो वो 16 महाजनपद अस्तित्व में आए थे, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद हैं। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वैशाली हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर। सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, सांख्य दर्शन के संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा किसके द्वारा स्थापना की गई थी, तो जो कि यहाँ पर कपिल मुनि के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर, कि प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। तो याद रखिएगा प्राचीन भारत में कितने जो कि शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे, तो ये 12
जो कि यहाँ पर जनपद मौजूद थे। यहाँ पर शक्तिशाली, यहाँ पर ये शक्तिशाली शब्द अगर नहीं होता कितने महाजनपद थे तब यहाँ पर 16 आंसर यहाँ पर इसका सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर शक्तिशाली की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल 12 महाजनपद मौजूद थे, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक एक शब्द के कारण आंसर दोस्तों बदल जाता है, इसे भी आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है। तो याद रखिए कौन सी साइट जो गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कि लुम्बिनी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो कि इसका सही है, भगवान बुद्ध की जन्म स्थली है लुम्बिनी, याद रखिएगा। और अशोक स्तंभ के साथ देखिए ब्राह्मी लिपि में जो कि पाली शिलालेख इस स्थान से ही मिला है। और साथ साथ दोस्तों अशोक के इस स्थान पर जाकर पूजा की थी और अशोक ने लुम्बिनी को कर से मुक्त किया, यानी कि लुम्बिनी यहाँ एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि कोई भी यहाँ पर टैक्स नहीं लिया जाता था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर कि धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, अभी आपको हम बताए थे कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक पूछे या बिना पिटक पूछे तो आप यहाँ पर आसानी से बौद्ध धर्म आंसर लगाइएगा। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर कि हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। हर्यक वंश का शासक तथा अजातशत्रु ये किसका पुत्र था। तो आपको अगर आप लुसेंट बुक को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये सारे शासक और शासन याद होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कमेंट करिएगा। सारे जहाँ पर जितने भी यहाँ पर वंश थे तो वो सभी वंश के संस्थापक, और इसी के साथ हम यहाँ पर डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको याद करवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 के लिए यहाँ पर याद रखिएगा कि वो बिंबिसार का पुत्र था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर कि सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक याद रखिए किसके समकालीन थे, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये बिंबिसार के पुत्र थे, ये तो आपको बता दिया। और ये महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के ही समकालीन थे, याद रखिए। ये महावीर और गौतम बुद्ध के दोनों ही के समकालीन थे, इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको याद रखना है नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो धनानंद था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। तो यार हर्यक वंश से पहले मगध के शासक कौन थे। तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिंबिसार जो कि हर्यक वंश से पहले मगध के सिंहासन पर बैठा था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, और इसे कितने तक शासन किया था। तो याद रखिएगा इन्होंने जो शासन किया था वो 493 से लेकर और 462 ईसा पूर्व तक, याद रखिएगा। 493 से लेकर 462 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ पर थी। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ पर थी। तो याद रखिएगा ये राजगृह में था, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा मगध पर शासन करने वाला पहला शासक वंश कौन था। तो वो वृद्धरथ वंश को माना जाता था, याद रखिएगा। वृद्धरथ वंश जो कि यहाँ पर इस पर शासन करने वाला, इनका मगध पर शासन करने वाला प्रथम वंश था, इसे भी याद रखिएगा। और इसकी आरंभिक राजधानी कहाँ थी। तो याद रखिएगा कि गिरिब्रिज की आरंभिक राजधानी वो गिरिब्रिज इसको कहलाता था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को क्योंकि कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था। तो याद रखिएगा 4वीं शताब्दी में मगध की राजधानी को कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो वो किया गया था पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया था, याद रखिएगा। ये उदय जो कि हर्यक वंश का भारतीय शासक था और जिसने 460 ईसा पूर्व, याद रखिएगा इसने जो कि 460 ईसा पूर्व में 460 से लेकर और 440 ईसा पूर्व तक जो कि के दौरान मगध पर शासन किया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर कि जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जैन धर्म के अनुसार यहाँ पर जीन, अगर आप बायोलॉजी के अनुसार इसका आंसर बताएंगे तब तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, वो गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जीन शब्द का मतलब बायोलॉजी में नहीं समझिएगा। यहाँ पर जीन जो कि जैन धर्म के अनुसार पूछ रहा है कि जैन धर्म का अनुसार जीन शब्द का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर जेनेटिक नहीं होगा दोस्तों, याद रखिए। इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विजेता हो जाएगा। जीन शब्द का अर्थ विजेता हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर कि बुद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा बुद्ध का स्थल जो कि वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है
बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप बिहार के हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर कि अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। उनमें से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो याद रखिएगा, अगर आपको ये पता होगा कि कौन सा स्थान है तो आप यहाँ पर आसानी से छांट सकते हैं कि कौन सा स्थान नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 63 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रायगढ़ हो जाएगा। बाकी कौन कौन से स्थान थे तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, याद रखिएगा। कि लुम्बिनी जो कि बुद्ध की जन्मभूमि नेपाल में है, और बोध गया जो कि भारत में वह स्थान था जहाँ बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था, और सारनाथ था जो कि वाराणसी के आसपास है, और यहाँ बुद्ध ने अपना जो कि पहला उपदेश दिए थे, याद रखिएगा। और साथ साथ यहाँ पर कुशीनगर, इसे भी आप लोग या कुशीनारा भी इसको बोलते हैं, कुशीनगर या कुशीनारा के नाम से भी आपको जानते हैं। तो यहाँ पर जो कि जहाँ बुद्ध का जो कि परिनिर्माण हुआ था, परिनिर्माण से यानी कि गुजरे थे, और फिर यहाँ पर श्रावस्ती जो कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो याद रखिएगा श्रावस्ती यहाँ पर जो कि बुद्ध ने सबसे अधिक समय तक व्यतीत किया था। यहाँ पर 22 वर्ष की जो कि वर्षाकालीन ग्रीष्म अवकाशों का संचालन किया था यहाँ पर। और फिर यहाँ पर एक राजगीर, तो यहाँ पर क्या हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ बुद्ध ने बुद्धिमत्ता की पूर्णता सिखाई, और क्रोधित हाथी को अपनी करुणा से वश में कर लिया था यहाँ पर। तो ये जगह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। संकिसा यहाँ पर क्या हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ बुद्ध का जो कि स्वर्ग में अवतरण हुआ था, यानी कि पूर्व जन्म की कहानी के बारे में जो बताया गया था, तो वो यहाँ पर हुआ था, याद रखिएगा। और साथ साथ यहाँ पर वैशाली कहाँ पर है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ बुद्ध ने जो कि पहली महिला नन को ठहराया था, याद रखिएगा। तो ये सारी जगह इंपॉर्टेंट है, और ये 8 में से एक यहाँ पर ये जो कि रायगढ़ नहीं था, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया और बाकी जितने भी थे 5, तो उन पाँचों को मैंने बता दिया है। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर कि निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ, याद रखिएगा, किसने यहाँ पर वैशेषिक दर्शन का जो कि मूल पाठ लिखा था? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कणाद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सारनाथ में। सारनाथ जो कि यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी पूछा गया था 2021 में। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए बहुत ध्यान से कि 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, 2022 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, और हो सकता है अभी यह ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आगे CHS के एग्जाम में या MTS के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप थोड़ा ज़्यादा पढ़िएगा। तो अगले वीडियो के लिए हम एक क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपके लिए होमवर्क में लिखते हैं, यहाँ पर होमवर्क के लिए ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। टाइप 3 जो कि हम अगली वीडियो में करवाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर रहा, इसका कमेंट आपको करना है, इसका आंसर क्या होगा। बाकी हम इसका आंसर अगली वीडियो में बताएंगे, और साथ साथ आपको जितना भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितना भी पता हो अर्थशास्त्र रचना किसने की थी, तो इसका आंसर आई होप कि आप में से लगभग यहाँ पर 99% लोगों को पता होगा। और साथ साथ जितना भी डिटेल यहाँ के जितना भी आपको पता होगा उतना ज़रूर लिखिएगा। आप जो क्वेश्चन आप लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, यहाँ पर नई अपडेट जो भी होगा, अपडेटेड क्वेश्चन, तो उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ, और आपके एग्जाम में जाके बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।